आज हम देखेंगे कि हमारे पास अगर कुछ मल्टीपल फाइल्स या फोल्डर हैं तो उसमें से हम कुछ फाइल्स को कैसे सर्च कर सकते हैं। कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स की हेल्प से हम मल्टीपल फाइल्स में से कुछ स्पेसिफिक फाइल्स को कैसे निकाल सकते हैं। उन्हें कॉपी करवाना है तो कैसे कर सकते हैं, उसे मूव करना है तो कैसे कर सकते हैं। अगर उन्हें देखना है कि जैसे कि ए से कितनी फाइल्स स्टार्ट हो रही है, मतलब फाइल नेम ए से किसका स्टार्ट हो रहा है, किसका बी से स्टार्ट हो रहा है, इस टाइप से अगर हमें आउटपुट चाहिए तो वो चीज़ हम देख सकते हैं। हमारी इच्छा है कि हमें मल्टीपल फाइल्स रिमूव करना है जो कि नंबर्स वाली है, जिनके एंड में नंबर है, वो फाइल्स रिमूव करना है, तो हम उन्हें भी इन स्पेशल कैरेक्टर्स की हेल्प से एक साथ रिमूव कर सकते हैं। तो आज देखेंगे हम कि ये स्पेशल कैरेक्टर्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपना टर्मिनल एक्सेस कर लिया है। इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं स्टार मतलब एक्सट्रिक का मतलब क्या होता है। यहाँ पे अभी मैं एक डायरेक्टरी में हूँ, टेस्ट वाली डायरेक्टरी में। यहाँ पे मैंने बहुत सारी फाइल्स बना रखी है। जैसे ये फाइल है, नंबर से स्टार्ट हो रही है, ये ए से स्टार्ट हो रही है, कुछ ABCD के नाम से, कुछ स्मॉल कैरेक्टर में है, कुछ अपर केस में है। मैंने सभी टाइप की फाइल्स यहाँ पे क्रिएट कर दी। मतलब एक तरह से मेरे पास बहुत सारी फाइल्स का डेटा है, ठीक है। अब इन फाइल्स के सबके अलग अलग नाम हैं, किसी का नंबर्स के साथ है, किसी का अपर केस में है, किसी का लोअर केस में है। और एक चीज़ होती है, लिनक्स का टर्मिनल हमेशा केस सेंसिटिव होता है। अपर केस को ये डिफरेंट समझता है, लोअर केस को ये डिफरेंट समझता है। अगर मैं अपर केस में ए नाम से फाइल बनाऊंगा तो वही फाइल स्मॉल ए नाम से भी बन जाएगी। जैसे कि ये देखिए, स्मॉल A1 और कैपिटल A1 ये दो अलग अलग फाइल हैं। तो ये केस सेंसिटिव होता है, मतलब कि आप को ये कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों को अलग अलग समझता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन मार्क का यूज़ जो करते हैं हम। क्वेश्चन मार्क का यूज़ इसलिए करते हैं कि हमारे कितने कैरेक्टर्स की फाइल हम देखना चाहते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे ls करूँगा तो यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स बना रखी है मैंने। कुछ नंबर्स से भी बना रखी है, कुछ 4 कैरेक्टर की है, कुछ 5 कैरेक्टर की, कुछ 2 कैरेक्टर की है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक कैरेक्टर की फाइल देखना चाहता हूँ कि एक कैरेक्टर की फाइल कितनी है, तो मैं एक क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। तो देखिए, एक कैरेक्टर की सारी फाइल्स यहाँ पे मुझे शो हो गई। अब मैं 2 कैरेक्टर की फाइल देखना चाहता हूँ तो मैं 2 क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। अब देखिए, मुझे यहाँ पे 2 कैरेक्टर की सारी फाइल्स शो हो रही है। अब मेरे को 4 कैरेक्टर की फाइल देखना है कि कितनी है, 4 कैरेक्टर की सारी फाइल्स आ गई। तो ऐसे ही मैं जितने कैरेक्टर्स की फाइल्स सर्च करना चाहता हूँ मैं उन पे उतने क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। अब जैसे मुझे इन 4 कैरेक्टर वाली को मूव भी करना है तो मैं MV कमांड के साथ 4 क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा और यहाँ पे आगे उस डायरेक्टरी का नाम दे दूंगा जहाँ पे मुझे इसे मूव करना है या कॉपी करना है, तो CP कमांड का यूज़ कर लूँगा मैं, ठीक है। ये बहुत ईजी है क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना। दूसरी चीज़, अब मुझे एक्सट्रिक देखना है कि मुझे स्टार क्या होता है। स्टार का मतलब होता है एवरीथिंग, जो भी मतलब 0 से लेके 100 तक या 1000 तक कितनी भी काउंटिंग हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। A से लेकर Z तक A कितनी बार लिखा उससे कोई मतलब नहीं। स्टार मतलब हर कुछ। देखिए, यहाँ पे जितनी भी डायरेक्टरी थी वो स्टार के साथ शो हो गई। स्टार का मतलब होता है अगर मुझे इस डायरेक्टरी में प्रेजेंट सारा डेटा कहीं पे मूव करवाना है या कहीं पे पेस्ट करना है, कॉपी करना है, तो मैं एक एक फाइल का नाम लिखूंगा नहीं कि जैसे मुझे MV करना है तो मैं पहले एक फाइल का नाम लिखूंगा या 2 फाइल का नाम लिखूंगा। मुझे इस डायरेक्टरी के अंदर का पूरा डेटा मूव करना है तो मैं स्टार लगाऊंगा और यहाँ पे आगे उस डायरेक्टरी का पाथ दे दूंगा, तो वो पूरा का पूरा मूव हो जाएगा। और अगर मुझे रिमूव भी करना है तो मैं RM कमांड के साथ में स्टार लगा दूंगा तो ये पूरा डेटा रिमूव हो जाएगा। अब आता है इसके बाद पे डॉट इसलिए यूज़ होता है कि जितनी भी हिडन फाइल्स है वो हमारी डॉट से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अगर मुझे डॉट से स्टार्ट होने वाली फाइल्स देखना है तो मुझे यहाँ पे डॉट स्टार लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जैसे ही मैं डॉट स्टार लगाऊंगा तो यहाँ पे मुझे हिडन फाइल्स दिखा देगा। ये देखिए, मुझे हिडन फाइल्स दिखा रहा है।
हिडन फाइल्स दिख रही है, ठीक है। और ये चीज़ इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे आगे डॉट लगाया है, और डॉट के बाद में जितनी भी स्टार से मतलब डॉट के बाद जो भी आएगा वो उस चीज़ को शो करेगा, मतलब उस फाइल को, उस डायरेक्टरी को शो कर देगा। अब जैसे मैं स्टार के बाद में बी और स्टार लगाता हूँ तो बी से स्टार्ट होने वाली जितनी भी फाइल्स हैं वो शो होगी। अगर मैं बी के बाद 1 लगा देता हूँ तो 1 से स्टार्ट, बी और 1 से स्टार्ट होने वाली सारी फाइल देखेगी। क्यों? स्टार मतलब बी और 1 के बाद में ये वेरिएबल है, मतलब इसकी जगह पे कुछ भी थर्ड डिजिट में मेरा कुछ भी आएगा वो यहाँ पे शो होगा। तो मुझे अगर B1 के बाद में कुछ भी आए और वो सारी फाइलों को देखना है या मूव करना है, कॉपी करना, जो भी करना, तो वो मैं इस सिंबल के थ्रू या इस टाइप से मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब तीसरी चीज़ आती है अपने पास, एक मैंने बताया था कि ये जो टिल्ड वाला साइन होता है, टिल्ड वाला होता है मतलब होम डायरेक्टरी का। CD और टिल्ड का साइन मैं अगर लगाऊंगा तो मैं डायरेक्ट होम डायरेक्टरी में जा सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे होम डायरेक्टरी में मूव भी करना है तो मुझे पूरा पाथ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं अपना करंट मतलब टिल्ड वाला साइन दूंगा और मैं उसे मूव भी कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ, जो करना चाहे मैं कर सकता हूँ। ये होम डायरेक्टरी किस यूज़र की रहेगी? जो कि यहाँ पे करंटली लॉगिन रहेगा, उस यूज़र की होम डायरेक्टरी में ये स्विच होगा। जैसे अभी मैं pwd करूँगा तो इसका पाथ /root दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि ये रूट यूज़र से लॉगिन है, ठीक है। अब टिल्ड के बाद में अपना आता है एक ABC कैरेक्टर, मतलब ABC कैरेक्टर के थ्रू भी हम इसे फिल्टर कर सकते हैं, जो अपना आउटपुट है उसे फिल्टर करवा सकते हैं। जैसे अब मैं मान लीजिए मुझे LS करवाना है, सॉरी, यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पे मुझे A और B कैरेक्टर से स्टार्ट होने वाले सभी चीज़ों को देखना है। सॉरी, मैं एक्चुअली डायरेक्टरी चेंज कर दी थी, इसलिए मैं अभी होम डायरेक्टरी में हूँ। तो देखिए आप, अभी A से स्टार्ट होने वाली फाइल यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन मैं वापस वहीं टेस्ट में जाता हूँ तो वहाँ पे यही सेम कमांड चलाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मुझे A से स्टार्ट होने वाली सारी फाइल दिख रही है, B से स्टार्ट होने वाली भी दिख रही है, लेकिन क्या मुझे कैपिटल A या कैपिटल B की फाइल दिख रही है? नहीं दिख रही। क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको केस सेंसिटिव होता है। अब मैं कैपिटल B करता हूँ तो देखिए अब यहाँ से मुझे स्मॉल b वाली हट गई है, लेकिन मुझे कैपिटल B वाली यहाँ पे दिख रही है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे मैंने कैपिटल B कर दिया, यहाँ पे स्मॉल b था। अब मैं यहाँ पे अगर कैपिटल A भी कर देता हूँ तो ये यहाँ पे कैपिटल A से स्टार्ट होने वाली सारी फाइलें दिख रही है। इन दोनों कैरेक्टर में से कोई एक भी प्रेजेंट होगा तो उसकी डिटेल हमें यहाँ पे मिलेगी। मतलब अगर मैं B प्रेस करता हूँ, A हटा देता हूँ तो मुझे सिर्फ B से रिलेटेड फाइल्स यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ C प्रेस करता हूँ तो मुझे C से रिलेटेड फाइल दिखेगी। अगर मैं स्मॉल में C प्रेस करूँगा तो मुझे सिर्फ एक ही फाइल दिख रही है, क्योंकि स्मॉल C से सिर्फ एक ही फाइल यहाँ पे प्रेजेंट है। भले आपको देखना है तो LS करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे सारी फाइल दिख रही है और C से रिलेटेड सिर्फ एक ही फाइल है, स्मॉल c से रिलेटेड, जो कि ये रही। स्मॉल c एक ही है सिर्फ, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब एक चीज़ और होती है, अब एक चीज़ और देख रहा था मैं, जैसे कि ये जो है आपने A B C, अब आपने ये C जो फाइल देखी थी, इस C से रिलेटेड जितनी भी फाइल देखी थी वो एक ही थी। अब मैं चाहता हूँ कि इस C को छोड़ के मुझे बाकी सारी फाइलें दिख जाए, तो मैं आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा और इंटर करूंगा तो मुझे वो C वाली फाइल छोड़कर बाकी सारी फाइलें यहाँ पे शो हो जाएगी। ये मैं LS के साथ में आपको आउटपुट दिखा रहा हूँ। यही चीज़ें आप कॉपी, मूव या डिलीट के साथ भी कर सकते हैं, सेम चीज़, कोई दिक्कत नहीं आती। सबसे ज़्यादा यूज़ इन्हीं में होता है, कॉपी, मूव या डिलीट या आउटपुट को शो करने में। तो इन सब चीज़ों में हम इस टाइप के कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि अब मैं मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल A से स्टार्ट होने वाली या कैपिटल A जिसमें प्रेजेंट हो वो फाइलें भी रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं ये स्टेटमेंट दूँगा। अगर मैं ये स्टेटमेंट दूँगा तो कैपिटल A वाली सारी फाइलें यहाँ से हट जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं
यहाँ पे सारी फाइलें हैं, लेकिन जो कैपिटल ए और स्मॉल सी जिसमें प्रेजेंट था वो वाली फाइलें सब हट गई हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इस टाइप से वर्क करती हैं। अब एक चीज़ वो देखते हैं अब हम देखेंगे ls के बाद में, अब अगर मैं डबल स्क्वायर ब्रैकेट और कॉलन के बाद में यहाँ पे लिखता हूँ अल्फ़ा। जैसे ही मैं अल्फ़ा लिखूँगा, कॉलन करके इन दोनों ब्रैकेट को क्लोज करके और इंटर करूँगा, तो मुझे यहाँ पे देखिए जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स, वो मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं। नंबर्स के साथ में जितनी भी फाइल्स थी वो एक भी शो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया सिर्फ कि अल्फ़ाबेटिक फाइलें ही यहाँ पे शो हो। अब मैं सिर्फ डिजिट वाली फाइलें देखना चाहता हूँ जिसमें नंबर्स हैं, तो मैं डिजिट लिख दूँगा यहाँ पे। वो देखिए यहाँ पे सिर्फ नंबर्स वाली फाइल आ रही है। ठीक है, और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं अपर केस और लोअर केस में भी फ़िल्टर लगा सकता हूँ। अब जैसे मैंने डिजिट पे करा तो मैं यहाँ पे अपर लिखूँगा, सॉरी यहाँ पे अपर लिखने के साथ साथ में मुझे स्टार भी लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे देखना है कि यहाँ पे कितनी फाइल्स में मुझे सर्च करवाना है, तो मैं स्टार लगाऊंगा तो जितनी भी अपर केस वाली फाइल्स हैं वो सब शो होगी। और अगर मुझे लोअर केस वाली फाइल्स देखना है तो मैं सिर्फ यहाँ पे लोअर लिखूँगा। तो ये देखिए जितनी भी लोअर केस से थी वो सारी फाइल्स यहाँ पे शो हो गई। तो इन चीज़ों का यूज़ हम इस टाइप से कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको रियल इन्वायरमेंट में भी यूज़ होती है। कई बार हमें बहुत बड़े बड़े डेटा के साथ डील करना होता है, उस टाइम पे हमें ये चीज़ें बहुत काम आती है। कई बार हमें बैकअप लेना होता है, बैकअप में कुछ फाइल्स को एक्सक्लूड करना होता है, कुछ फाइल्स को इंक्लूड करना होता है। तो उस टाइम पे इन कैरेक्टर्स को यूज़ करके स्क्रिप्ट वगैरह में लगा करके हम इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बेसिक चीज़ें हैं जो हर कोई नहीं बताता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप एक एक चीज़ समझें, एक एक चीज़ आपको पता हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम यहीं पे इस वीडियो को फिनिश कर दें। थैंक यू।